Hello students and welcome to this new lecture where we will see the grammar chapter number 8 articles. भाई ये जो articles हैं वो बहुत ही simple है. A, N और the are articles and they are used with nouns. Nouns के साथ A, N और the use किया जाता है. ठीक है, वो हम इसलिए use करते हैं कि हम चीज़ों को, लोगों को, एनिमल को या जगह को point out कर सके. एग्जाम्पल देखिए, द बाइसिकल दैट माई डैड गेव मी इज रेड इन कलर. तो कौन सी बाइसिकल पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, द बाइसिकल दैट माई डैड गेव मी. तो वो डैड ने जो बाइसिकल दी थी वो बाइसिकल की बात कर रहे थे, द इसलिए हमने यूज किया है यहाँ पे. ही गेव मी अ बुक टू रीड, उसने एक बुक दी मुझे पढ़ने के लिए. ए, एन और द आर्टिकल्स हैं और नाउन्स के आगे लगते हैं. टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स दो टाइप, डेफिनेट और इनडेफिनेट. सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करेंगे. इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब ऐसे आर्टिकल्स जो कोई पर्टिकुलर चीजों को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, जनरल बात करते हैं. किसी एक चीज को पॉइंट आउट नहीं करते हैं या जो चीज हमको पता है उसको पॉइंट आउट नहीं करते हैं. ठीक है, वो जनरल चीजों को पॉइंट आउट करते हैं. ए एन आर indefinite articles because they do not point at a particular person or thing. They always suggest any person or anything. वो हमेशा हमको कोई भी पर्सन या कोई भी चीज हमको ऐसा बताते हैं. अगर ए और एन हम यूज करते हैं तो वही हो गया. गिव मी एन एप्पल टू ईट. तो यहाँ पे गिव मी एन एप्पल, हमने जो एन लगाया है मतलब हियर द स्पीकर वांट्स एनी एप्पल, कोई भी एप्पल वो चाहते हैं. ठीक है, तो वहां पर हमने एन लगा दिया. Indefinite articles do not point at a particular person, thing or animal. पर्टिकुलर पर्सन पे पॉइंट आउट नहीं करते हैं, कोई स्पेसिफिक वही उसकी बात हम नहीं करते, मतलब जनरल बात करते हैं. और वो सिंगुलर कॉमन नाउन्स के साथ आगे लगते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे आते हैं. ठीक है, प्लूरल कॉमन नाउन के आगे नहीं आते हैं. A is used before singular countable noun then begins with a consonant sound. बेटा कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है. वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू. बाकी सारे जितने भी लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, वो सारे कॉन्सोनेंट माने जाते हैं. जैसे मैन, तो वो एम से शुरू हुआ है तो उसके आगे हम ए लगाते हैं. ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर पहले तो सिंगुलर होना चाहिए. ठीक है, बेबी तो बी से शुरू होता है, राइट, तो उसके आगे हम ए लगाते हैं. यूरोपियन और यूनिवर्सिटी, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ई से शुरू होता है तो हम ए क्यों लगाते हैं, एन क्यों नहीं लगाते हैं. तो देखिए, भले ही यूरोपियन ई से शुरू होता हो और यूनिवर्सिटी यू से शुरू होता हो, वो आवाज जो है वो यू की आती है, वाई यू यू. तो हम वाई कंसिडर करते हैं, जो आवाज आती है वो यू की आती है. ओके, ई की नहीं आती है, यू की आती है, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे. समझ में आया बेटा? ये भले ही वो ई से शुरू होता हो, भले ही वो यू से शुरू होता हो, लेकिन आपको साउंड का ध्यान रखना है. मैंने आपको कॉन्सोनेंट साउंड बोला कि वो साउंड जो आता है उस पे आप ए और एन डिपेंड करते हैं. अब एन में भी ऐसा ही होता है. एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिंस विद वोवेल साउंड. तो जो वोवेल साउंड से शुरू होते हैं शब्द, वोवेल साउंड जो आता है, ठीक है, अ आ ई उ, ये जो है वो वोवेल साउंड जब आता है तो एन यूज करते हैं. जैसे एप्पल, तो वो साउंड जो है वो कौन सा निकला, ए. ठीक है, एप्पल का ए निकला, तो ये जो साउंड है ए, उसके आगे हम एन लगाएंगे. क्यों? क्योंकि साउंड है वोवेल का साउंड. एन अमेरिकन, है ना, का आवाज आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम एन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे का आवाज आ रहा है. अमेरिकन, का आवाज आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एन आवर है, भले ही वो एच से शुरू होता है लेकिन एच तो साइलेंट है. हम जब एच ओ यू आर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम हवर नहीं बोलते हैं, हम हावर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं आवर. ठीक है, हम बोलते हैं आवर. तो ये जो आ का आवाज है तो इसकी वजह से हम उसके आगे एन लगाते हैं, ना कि अ. एन एम पी, तो अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे सर एम है, कॉन्सोनेंट है, एन कैसे आ गया. तो देखिए एमपी में जब आप बोल रहे हैं तो कैसे बोला जाता है, वो ऐसे, ई एम पी डबल ई, एम पी. तो वो ए का जो आवाज निकल रहा है शुरू में, इसकी वजह से हम एन निकाल रहे हैं. तो आपको याद कैसे रखना है, अब देखिए, जिसमें आवाज वोवेल का निकले, जैसे अ, ए,
ई, उ, आई, ठीक है। तो ये जो अगर वोवेल का आवाज निकले, ठीक है, ई, उ, तो ये सारे वर्ड जो हैं उसके आगे हमको एन लगाना है और बाकी सारे वर्ड्स के आगे हम अ लगाएंगे। जहां पे भले ही आगे वोवेल लिखा हो, यूरोपियन में भले ही आगे ए लिखा हो, लेकिन उसका आवाज जो है वो यू का आता है, यू, वाई यू, यू, ठीक है। तो हम उसके आगे अ लिखते हैं। चलिए अ और एन कहाँ-कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले किसी एक पर्सन या थिंग को बताने के लिए, एनीथिंग या एनी पर्सन को बताने के लिए, मतलब अ पपी केम रनिंग टुवर्ड्स मी, तो एक सिंगल पपी, ठीक है, एक सिंगल पपी सब्जेक्ट है हमारा। अ पपी केम रनिंग टुवर्ड्स मी, तो यहाँ पे पपी जो है वो एक है जो भाग के मेरी तरफ आया था। तो हम बोल सकते हैं कि वो सिंगुलर जो है उसके लिए हम यूज करते हैं, एक पर्सन या एक चीज के लिए हम यूज करते हैं। नंबर टू, किसी चीज को बताने के लिए, एक काइंड बताने के लिए, ठीक है, एक क्लास बताने के लिए, एक स्पीसीज बताने के लिए, जैसे आई हैव अ बॉन्साई ट्री, तो यहाँ पे जो बॉन्साई लिखा हुआ है ना वो एक टाइप ऑफ ट्री है, ठीक है, वो एक टाइप ऑफ ट्री है, तो उसके आगे हम अ लगाते हैं कि भाई एक टाइप ऑफ ट्री है। हियर अ बॉन्साई रिफर टू स्पीसीज ऑफ ट्रीज, ट्रीज के प्रजाति में बॉन्साई आता है, वहां पे हम लगाते हैं। टू शो अ सर्टन क्वांटिटी, क्वांटिटी बताने के लिए भी अ हम लगाते हैं। देयर आर अ डजन ऑरेंजेस, तो डजन जो है ना उसके आगे हम अ लगाते हैं, एक डजन ऑरेंजेस हैं, देयर आर अ डजन ऑरेंजेस। किसी का प्रोफेशन बताने के लिए, रैंक बताने के लिए, कास्ट बताने के लिए, कम्युनिटी बताने के लिए, रिलीजन बताने के लिए हम यूज करते हैं। ही इज अ जनरल, वो एक जनरल है। ही इज अ क्रिश्चियन, वो एक क्रिश्चियन है, ठीक है। तो हम ऐसे जब बोलना चाहते हैं तो हम अ लगाते हैं, ठीक है। ही इज क्रिश्चियन नहीं लिखते हम, ही इज अ क्रिश्चियन लिखते हैं। ओके, चलिए हमारे पास एक्सरसाइज ए आ गई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। अब चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज ए। लूसी ग्रे वॉज डैश लिटिल गर्ल, तो आप बताइए क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे या एन लगाएंगे। हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं या तो ये साइड लेके जाते हैं। चलिए 10 सेंटेंसेस है हमारे पास। लूसी ग्रे वॉज अ लिटिल गर्ल या एन लिटिल गर्ल, आपको तो पता ही है क्या आएगा, अ लिटिल गर्ल आएगा। तो चलिए टिक करते हैं इसको। अच्छा मैं सर्कल कर दूं, सर्कल करते हैं, मैं सर्कल कर देता हूं, अ लिटिल गर्ल आएगा। नंबर टू, इट विल टेक अस डैश आवर टू रीच जयपुर, आवर क्या करेंगे हम बताइए, किसका साउंड आ रहा है, वोवेल का साउंड आ रहा है ना, आवर, तो हम लिखेंगे इट विल टेक अस एन आवर। वोवेल का साउंड आता है तो हम एन यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो हम अ यूज करते हैं। ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एलियन, अ का साउंड आ रहा है तो एन एलियन। नंबर फोर, शी वॉन्ट्स टू स्टडी इन डैश यूनिवर्स, यू, अभी हमने पढ़ा यू होगा तो क्या लगाएंगे हम, भले ही यू आगे लिखा हुआ है, वोवेल का साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है, यू, ठीक है, तो हम लगाएंगे अ। नंबर फाइव, नंबर फाइव, माई एम इज टू बिकम इंजीनियर, ए का आवाज आ रहा है ना, तो क्या लगाएंगे हम, वोवेल वाला एन लगा देंगे। माई एम इज टू बिकम एन इंजीनियर। नंबर सिक्स, दो यूरोपियन, यू अ लगा देंगे, आपने पहले ही पढ़ा हुआ था, दो अ यूरोपियन बाय बर्थ जय ऑलवेज कंसिडर हिमसेल्फ इंडियन। नंबर सेवन, अवर प्रिंसिपल इज ऑनरेबल मैन, ओ का आवाज आ रहा है, भले ही आगे एच लिखा है लेकिन आवाज वोवेल का आ रहा है, वोवेल का आवाज आए तो हम लगाएंगे एन। आवर प्रिंसिपल इज एन ऑनरेबल पर्सन। नंबर एट, शेन वॉन, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, शेन वॉन इज डैश ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, क्या लगाएंगे बताइए, नंबर एट में लगाएंगे हम एन, शेन वॉन इज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, क्योंकि वोवेल का साउंड आ रहा है। Number nine, you had lot of time. You had a lot of time to complete the exercise. Give me व वी का साउंड आ रहा है ना, भले ही आगे ओ लिखा है लेकिन साउंड किसका आ रहा है बेटा, वी का साउंड आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, गिव मी अ 1 रुपी
कॉइन, ठीक है, अ लिखेंगे। चलिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूँ इसको टिक करने के लिए या लिखने के लिए या स्क्रीनशॉट खींचने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं इसको। भाई आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया एक्सरसाइज ए, फेयरबुक में लिख दीजिएगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की बेटा। चलिए, डेफिनेट आर्टिकल जो है वो द है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से थे? ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो द है। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, वो एक पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करता है। द बुक दैट यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग, तो मतलब वो बुक जो उसने दिया था, है ना, उसके बारे में हमको एक पर्टिकुलर बुक जो उसने दिया था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे द लगा रहे हैं, ठीक है। द बुक दैट यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग। Here, the speaker is talking about the particular book that was given to him or her. तो यहाँ पे जो स्पीकर हैं, यहाँ पे जो सेंटेंस जिसने बोला है, वो एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो उसने दी थी उनको, ठीक है। और इसीलिए हमने द नाउन के आगे लगा दिया। The definite article the indicates a particular thing, object or person. It can come before both singular and plural nouns. तो singular और plural दोनों के आगे the आप लगा सकते हैं और हमको कोई particular चीज हमको the बताते हैं। अब देखिए फटाफट देख लेते हैं the कहाँ पे यूज हो सकता है। नाउन के आगे जहाँ पे हमको पर्टिकुलर बतानी है, वी लॉस्ट द गेम अगेंस्ट डेयर डेविल्स, तो वो गेम जो डेयर डेविल्स के अगेंस्ट थी, डेयर डेविल्स के सामने थी, वो हार गए, तो हमने ध लगा दिया। कोई भी गेम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वही गेम की बात कर रहे हैं जो डेड डेविल्स के साथ हुई थी। सुपरलेटिव्स के आगे हम ध लगाते हैं। थ्री इडियट्स वाज द बेस्ट मूवी, वीनस वाज इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, तो यहाँ पे सुपरलेटिव्स के आगे लगाते हैं, बेस्ट, हॉटेस्ट, है, ये सारे वर्ड्स के आगे हम ध लगाते हैं। बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली के आगे हम लगाते हैं द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, द ओनली। सर एडमंड हिलरी was the first person to climb Mount Everest, ठीक है, तो द फर्स्ट पर्सन, तो द उसके आगे हम लगाएंगे, तो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वही एडमंड हिलरी की, वो पर्सन जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। कॉमन नाउन के आगे जब वो नाउन एक पूरे क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे द टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, तो द टाइगर मतलब सारे टाइगर, ठीक है, बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, तो सारे कैट के फैमिली में बिलोंग करता है टाइगर, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के आगे हम ध लगाते हैं। यूनिक चीजें जैसे सन, मून, स्काई जो एक ही है, उसके आगे हम ध लगाते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे गंगेज, आल्प्स, आल्प्स पहाड़ है बेटा, यूरोप में आल्प्स पहाड़ है, जैसे हम हिमालयाज है ना, वैसे ही आल्प्स पहाड़ है, तो ध हिमालयाज लगाते हैं हम, ध गंगेज लगाते हैं हम। बड़ी बड़ी बुकों के आगे हम ध लगाते हैं, जैसे गीता, ध गीता, ध बाइबल, ध ओडिसी, ध कुरान, ठीक है। अगर ऑथर का नाम आप लिख रहे हैं तो हम ध ओमिट कर देते हैं, जैसे होमर्स ओडिसी, होमर्स द ओडिसी नहीं लिखते, हम होमर्स ओडिसी लिखते हैं। द ताज एक्सप्रेस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन के आगे उनका नाम, उनके नाम के आगे द राजधानी एक्सप्रेस, द ताज एक्सप्रेस। बड़ी बिल्डिंग्स के आगे जैसे द ताजमहल, द इंडिया गेट। कंट्रीज अगर वो कॉमन नाउन होती है उनके अंदर, जैसे द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो यूनाइटेड वर्ड जो होता है उसके अंदर डायरेक्शंस में द नॉर्थ, द साउथ लगाते हैं। और फैमिलीज, द रॉय, द खान, द खान्स, द रॉयज, हम कॉमन फैमिलीज की बात कर रहे हैं तो उसके आगे हम द लगाते हैं। चलिए जहां जरूरत है वहां पे आपको डेफिनेट आर्टिकल द लगाना है। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको बता देता हूं आपको ध कहां कहां लगाना है, ठीक है, एरो से ही बता देता हूं मैं। चलिए नंबर 1, आई बॉट अ साइकिल फॉर यू, यहां पे आपको लगाना है द साइकिल इज रेड इन कलर, ठीक है, यहां पे आपको ध लगा देना है। ये पता चलेगा भाई, यहां पे आपको ध लगा देना है। नंबर 2, टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन इंडियन न्यूज़पेपर, भाई टाइम्स ऑफ इंडिया के आगे ध लगाना था, हमने देखा था ना, तो यहाँ पे हम ध लगा देंगे, ठीक है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन इंडियन न्यूज़पेपर। नंबर 3, होमर्स इलियड इज अ वेल नोन एपिक पोएम। तो यहाँ पे हम ध नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑथर का नाम है हमारे पास। तो होमर्स इलियड जो ऑथर का नाम है हमारे पास, उसमें आप ध नहीं लगाएंगे। ओके। नंबर 4, ध ताजमहल, आप यहाँ पे ध लगा देंगे नंबर 4 में। नंबर 5, द डियर इज अ टिमिड क्रिएचर, हम सारे डियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ध लगा देंगे। नंबर 6, आई एम करंटली रीडिंग द 9th चैप्टर, ठीक है, यहाँ पे द 9th चैप्टर आप लगा देंगे, यहाँ पे ध लगा देंगे। नंबर 7, द जिराफ इज द टॉलेस्ट क्रिएचर इन द ऑन द अर्थ, तो द जिराफ इज द टॉलेस्ट, यहाँ पे दो ध लगेंगे। नंबर 8, आई रिटर्न योर बुक दैट यू गेव मी लास्ट वीक, यहाँ पे ध कहीं नहीं लगाएंगे। आई रिटर्न योर ध बुक तो नहीं लगाएंगे, आई रिटर्न योर बुक क्योंकि बुक किसकी है, योर की है, तो उसमें हम ध नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे। ये टिक कर दीजिए बेटा, 10 सेकेंड में आपको देता हूँ ये लिखने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करता हूं इसको मैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स कहां पे नहीं डालने हैं। ठीक है, आर्टिकल्स कहां पे नहीं डालने हैं उसकी हम बात करेंगे। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स, जैसे सचिन तेंदुलकर, तो उसके आगे आप आर्टिकल्स नहीं यूज करेंगे। ठीक है, मेरा कैमरा थोड़ा स्टिक हो रहा है। ओके चलिए, क्या कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर, तो यहाँ पे हम ध सचिन तेंदुलकर नहीं लिखेंगे। मुंबई इज इन महाराष्ट्र, तो ध मुंबई नहीं लिखेंगे, वो प्रॉपर नाउंस तो है, इसलिए हम ध यूज नहीं करेंगे। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी हम ध यूज नहीं करेंगे। जैसे ऑनेस्टी इज अ रेयर क्वालिटी, ये जो ऑनेस्टी है उसके आगे आप ध यूज नहीं करेंगे। मटेरियल नाउन्स जैसे गोल्ड, वाटर, सिल्वर, इसके आगे आप ध यूज नहीं करेंगे। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं द वाटर इन द जग इज चिल्ड, तो जग के अंदर जो पानी है उसके बारे में अगर पर्टिकुलराइज हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हम ध लगाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर पानी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द लगाते हैं। एक्सेप्शंस के बारे में बात करें तो देखिए भाई, द ऑनेस्टी ऑफ यंग मैन इम्प्रेस्ड द व्यूअर, तो हम यंग मैन के ऑनेस्टी के बारे में हम जब बात करें तो हम ध लगाते हैं। द गोल्ड दैट वी परचेज yesterday, मतलब वो हमने जो परसों या बीते हुए कल में खरीदा था, ठीक है, वो गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ध लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलराइज हो रहा है बेटा। ठीक है, ये पर्टिकुलराइज हो रहा है, पर्टिकुलराइज होना मतलब ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई यंग मैन की ऑनेस्टी, जो हमने कल खरीदा था वो गोल्ड, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। सर्टेन ऑफन कॉल द ब्रेडमैन ऑफ इंडियन टिकट, तो अब यहाँ पे हमने ब्रेडमैन भी नाम है, उसके आगे हमने ध क्यों लगाया? क्योंकि ये हम बता रहे हैं पर्टिकुलर, ये सचिन तेंदुलकर जो है वो ब्रेडमैन है। ब्रेडमैन नाउन बन जाता है, लेकिन मतलब एक ग्रेट क्रिकेटर है। ठीक है, ब्रेडमैन मतलब एक बढ़िया क्रिकेटर है, तो बढ़िया क्रिकेटर की जगह पे हम ब्रेडमैन यूज करते हैं क्योंकि ब्रेडमैन बहुत बढ़िया क्रिकेटर था। ठीक है, तो ये हम जो पर्टिकुलराइज कर रहे हैं चीज को, उसमें आप ध लगाते हैं। अब आपके पास जो एक्सरसाइज सी जो आई है आपके पास, मैंने ये थोड़ा कैमरा सेट कर दिया, एक्सरसाइज सी जो आती है आपके पास, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास सही फॉर्म्स आपको टिक करने हैं। ठीक है, द हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो, हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो, तो आप क्या करेंगे? टिक करेंगे। चलिए टिक ही कर देते हैं हम भी। चलिए नंबर 1 ये वाला राइट है या ये वाला राइट है? भाई ये वाला राइट है। क्यों? क्योंकि हिमालयाज के आगे ध लगता है। ठीक है, नंबर 2, माही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, माही वॉज बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये बेस्ट के आगे ध लगेगा, यस और नो? तो ये सही है। नंबर 3, ही इज द शाहरुख खान ऑफ हॉलीवुड, ही इज शाहरुख खान ऑफ हॉलीवुड, तो द शाहरुख खान लगेगा, राइट, क्योंकि हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है वो शाहरुख खान है हॉलीवुड का। नंबर 4, द वाटर इन द टैंक इज वेरी हॉट, तो टैंक के अंदर जो पानी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 4 ये टिक कर दीजिएगा।
नंबर 5, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, द एशिया इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। भाई नंबर 5 में फर्स्ट वाला राइट है, एशिया के आगे हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट के आगे हम द लगाते हैं। नंबर 6, आई हैव अ न्यू फ्रेंड कॉल्ड द श्याम, कॉल्ड द श्याम, नहीं नहीं रे, आई हैव अ न्यू फ्रेंड कॉल्ड श्याम, ये राइट है। नंबर 7, ब्यूटी ऑफ क्लियोपेट्रा इज वेल नोन, द ब्यूटी ऑफ क्लियोपेट्रा इज वेल नोन। तो हम यहाँ पे द ब्यूटी ऑफ क्लियोपेट्रा लिखेंगे, क्यों? क्योंकि क्लियोपेट्रा की ब्यूटी के बारे में बात की गई है, इसलिए हम द यूज करेंगे। प्लेटिनम इज अ रेयर मेटल, द प्लेटिनम इज अ रेयर मेटल। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर बता रहे हैं प्लेटिनम के बारे में, तो हम लिखेंगे द प्लेटिनम, द प्लेटिनम इज अ रेयर मेटल। ओके, ये हो गए हमारे आंसर। चलिए आपको मैं 10 सेकंड दे देता हूँ टिक करने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं इसको। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज डी की बात करेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज डी और ई और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेटा मैं आज जो ये बात करी आर्टिकल्स की, उसमें हमने एक्सरसाइज ए करी, एक्सरसाइज बी करी और एक्सरसाइज सी करी। ओके, ये सारे एक्सरसाइज आपको होमवर्क के अंदर लिख देनी है, और और एक डेफिनेशन भी लिखना है आपको इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स का। जैसे ये जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स का डेफिनेशन है, ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल्स का ये है हमारा डेफिनेशन। तो ये दोनों आपको डेफिनेशन लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल लिखने हैं नीचे वाले तो आप लिख सकते हैं, यहाँ भी एग्जांपल है और यहाँ भी एग्जांपल है, तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, आपको एक्सरसाइज ए बी सी और ये डेफिनेशन लिख देने हैं आपके बुक के अंदर। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक्सरसाइज डी की, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए बाय बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।